स्टार्ट रिकॉर्डिंग और पीपीटी विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं या एनी हाउ आपको लिंक मिल गया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। और आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, बनाए रखें। हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने साइकोलॉजी शुरू किया था, शिक्षा के मनोविज्ञान, जिसमें से हमने लर्निंग शुरू किया था। लर्निंग की हमने 3 थ्योरीज कवर कर दी, जिसमें से अगर हम बात करें तो हमने पावलोव की थ्योरी कवर कर दिया है, थॉर्नडाइक भी हो चुके हैं, स्किनर भी हो चुके हैं। यानी अगर हमने देखा जाए तो कुत्ते साहब, बिल्ली साहब, चूहे साहब को भी कवर कर चुके हैं। अब एक साहब और आते हैं, चिंपैंजी साहब। ठीक, तो आज की थ्योरी है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अब ये सिद्धांत जो है वो तीनों थ्योरी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे तब क्लियर होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देते हैं कि ये थ्योरी कब आती है। तो अगर सीधे सीधे कहा जाए तो इसका उद्भव नियरली 20वीं सदी के आसपास हुआ, आसपास हुआ था। जिसमें एक्चुअली ये अकेला किसी का नहीं था, पर हाँ फेमस जिसकी वजह से हो जाता है तो उसका नाम थोड़ा ज़्यादा आता है। तो एक्चुअली में 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें से एक मैक्स वर्थीमट, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेमिन। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ये इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, और आगे जो पीजी के बच्चे हैं या नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुर्ट लेमिन की भी थ्योरी पढ़नी है। तो ये 4 लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में इस थ्योरी यानी इनसाइड थ्योरी डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन इसमें जो ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिनका एक्सपेरिमेंट पहले आया या कह सकते हो, तो वो कोहलर थे। ये भी जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और गेस्टाल्ट स्कूल साइकोलॉजी के प्रमुख फाउंडर में से एक थे। तो इन्होंने जो सबसे पहले एक नई चीज बताई, जैसे कि अभी तक हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, खासकर इन्होंने थॉर्नडाइक का अच्छे से विरोध किया, ट्रायल एंड एरर। इन्होंने कहा ट्रायल और एरर जैसी चीजें नहीं होती है, बल्कि जो लर्निंग होती है वो इनसाइट होती है, सडन होती है, कि आपके दिमाग में अचानक से समस्या का समाधान होता है, बस वही लर्निंग होती है। खैर कैसे होती है आगे आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि अधिगम में जो समस्या होती है समग्र रूप से समझ लेने से अचानक होता है। अगर आपने प्रॉब्लम के कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया, तब आप क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, बार बार प्रयास करने से नहीं होता है। यह कहना था कोहलर का। फिर इनका जो सिद्धांत है, इसको सीखने के सिद्धांत में, जिसमें हम गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृत सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ लिख गया है यहाँ पे सूझ नहीं, सूझ होना चाहिए, ओके, नामों से जाना जाता है। तो कोई भी नाम आ जाए तो डाउट में मत रहना, इसे इनसाइड थ्योरी ही कहा जाएगा। अब आ जाते हैं कि जो गेस्टाल्ट शब्द आता है, तो ये भी जर्मन शब्द है और इसका कोई पर्यायवाची नहीं बना, या कह सकते हो कि इसका इन्होंने कोई एक इक्विवेलेंट शब्द नहीं मिला। तो इन्होंने एज ए गेस्टाल्ट शब्द ही यूज कर लिया, जिसका इन्होंने अर्थ निकाला समग्र या पूर्णाकृति से है। मतलब देखो, अगर इन थ्योरी को अगर हम समराइज कर दें, इनका ये कहना क्या चाहते थे कि कोई सिचुएशन अगर होती है, जैसे मान लो यहाँ पे हो एक प्राणी है, उसके सामने कोई सिचुएशंस है, ये मान लो, तो वो क्या करेगा, उस सिचुएशंस को पूरा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, वो बार बार ट्राई नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा और सॉल्व करेगा। तो यही चीज है, इनका कहना था कि हम छोटे छोटे हिस्सों में ना देख के किसी भी प्रॉब्लम को पूर्ण रूप में देखेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इनका जो बेसिक अजम्पशन था इनकी थ्योरी में कि अधिगम क्रमिक नहीं बल्कि अचानक होता है। जैसे अगर हम पावलोव की थ्योरी देख लेते हैं या थॉर्नडाइक के देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता था, जैसे पावलोव की अगर ही थ्योरी हम बात कर लेते हैं पहले, तो जो घंटी बजती थी, ठीक है, घंटी का जो साउंड दिया जाता था, उसमें कहा गया है कि बार बार उस चीज को रिपीट किया गया है। तब जो भोजन की जगह, भोजन यानी हमारा जो स्टिमुलस था और लार जो था वो रिस्पॉन्स था, जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई थी तब जाके ये चीज हुआ था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्रमिक नहीं है, यानी इस थ्योरी का भी इन्होंने विरोध किया, कहा कि सडन होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अधिगम में मानसिक संरचना यानी कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि यानी वो स्ट्रक्चर बनाता है, एक मैप बनाता है और उसका रोल मेजर होता है। फिर कहा कि प्राणी समस्या को पूर्ण रूप में देखता है। कहता है, इनका कहना था, जो भी मैं बोलते आया हूं, कि उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके वो पूरे सराउंडिंग देखेगा, ये नहीं कि उसका एक छोटा सा हिस्सा देख के चलो इतने में काम कर लूंगा, नहीं, वो पूरी प्रॉब्लम को देखेगा। फिर इन्होंने, जैसे कि पुरानी थ्योरीज में था कि मैकेनिज्म आ जाता है, जिन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है वो मैकेनिज्म नहीं होती है, वो इंटेलेक्चुअल बेस्ड होती है। तो ये इनकी जो थ्योरी है उसका बेस है। अब साबित कैसे करते हैं, आओ इस पे आते हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये था, इसका नाम याद रख लेना,
हमने नाम रख दिया है, इनके जो चिंपैंजी जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका नाम रखा गया था सुल्तान। तो इन्होंने क्या किया कि उसे एक बॉक्स में मतलब कमरे में बंद करते हैं, ऊपर दीवार पे जैसे देख रहे होगे कि केला लटका रखा है हमने भी, ठीक है, और कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं यहाँ पे। कई मतलब इन्होंने 4-5 एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 का ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो उछल कूद के प्रयास करता है, जैसे कि क्या होता है थॉर्नडाइक या पावलोव या स्किनर की थ्योरी में होता है कि वो पहले एक्टिविटी करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्टिविटी नहीं किया है, वो कुछ एक्टिविटीज करता है कि एनी हाउ मैं पहले ऐसे ही पा जाऊं। लेकिन जब वो इन एक्टिविटीज में फेल हो जाता है और वो केले तक नहीं पहुंच पाता है, तब उसके दिमाग में ये देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, इसको पढ़ लेना, ये नेट के एग्जाम में आता है, आहा मूवमेंट। आहा मूवमेंट के मतलब होता है कि उसे सडन इंसाइट आता है, सडन उसे क्या होता है कि रियलाइज होता है, ये होता है आहा मोमेंट। अब देखो चूंकि कमरे में कई चीज पड़े थे, जैसे यहाँ पे स्टिक भी है और ये 4 प्रयोग किए गए थे, तो यहाँ पे मैंने जो इमेज बनवाया है तो उसमें एक साथ रख दिया गया है। तो उसको जब सडन रियलाइजेशन होता है तो वो क्या करता है कि एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखता है और केला तोड़ लेता है। एक एक्सपेरिमेंट ये था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि केले रखे थे, वही सेम सिचुएशन में लटकाए गए थे, लेकिन बॉक्सेस छोटे पड़ जा रहे थे, पर साथ में एक स्टिक भी रखी है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ में चिंपैंजी उछलकर लेने का प्रयास करता है असफल, फिर वो शांत होकर आसपास की चीजों का, अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे सोच रहा है वो कि कैसे कैसे पा जाऊं। फिर जब इस सिचुएशन में आता है तब उसे रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार, ये तरीका भी तो है, मेरे पास छड़ी भी तो है, बक्से से मैं नहीं कर पहुंच पा रहा, तो छड़ी ले लेता हूँ। तो छड़ी को लेके वो क्या करता है, केले तक पहुंच जाता है। एक एक्सपेरिमेंट ये था। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि उसको फिर ऐसी किसी सिचुएशन में डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि उसके पास एक छड़ी रखती है, वो हाथ से केले तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन वो छड़ी के द्वारा केले तक पहुंच सकता था। तो यहाँ पे वो यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि प्राणी जो होता है, जो हमारा अधिगम करता है, वो किसी भी चीज को समग्र रूप में देखे। समग्र रूप का मतलब है कि पूर्ण रूप से देखे किसी भी चीज को, उसके किसी पार्शियल हिस्से या किसी छोटे हिस्से को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करे, वो पूरी तरह से उस चीज को देखे। जब वो कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, तो उसको उस समस्या का यानी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। यही चीज यहाँ पे इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, और यही होता है अगर इनकी थ्योरी की बात करें, सॉरी यानी, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो असफल प्रयास यहाँ भी आएंगे। पहले वो कुछ उटपटांग हरकतें तो करता है, असफल प्रयास आते हैं, पर जब असफल प्रयास के द्वारा उससे नहीं हो पाता तो क्या होता है, शांत होकर बैठ जाएगा। यानी आप क्या हो गए कि मानसिक रूप से शांति वाली स्थिति में चले गए, शांत बैठ गए, ठीक। फिर सेकंड में क्या होगा कि आप क्या करते हैं कि आसपास की जो चीजें हैं उनको अवलोकन करते हैं। अवलोकन इन द सेंस कि आप उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने यहाँ जो अभी मैंने एक कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो आप अपने पहले माइंड में एक उसका मैप बनाया कि अच्छा बॉक्स यहाँ रख के, एक के ऊपर इसके रखो, मैं चढ़ के फिर यहाँ खड़ा होके डंडे से केला तोड़ सकता हूँ। तो यही स्ट्रक्चर वो अपने माइंड के थ्रू बनाता है, और जब ये बन जाता है अवलोकन के बाद, यहीं पे उसको जो सडन रियलाइज होता है, इसी को आहा एक्सपीरियंस कहा जाता है। नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आहा एक्सपीरियंस क्या होता है। आहा एक्सपीरियंस क्या होता है कि सडन रियलाइजेशन हो जाता है इन चीज का, कि अरे ये चीज मैं ऐसे भी तो कर सकता था, मुझे उछलने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों ने भी अपने रियल लाइफ में कई बार इन चीजों को महसूस किया होगा, कई बार आप किसी समस्या को सॉल्व करने बैठते हैं लेकिन समस्या सॉल्व नहीं होती है, फिर कुछ देर के लिए आप झल्ला के छोड़ देते हैं। तो जो झल्ला के या छोड़ देते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस चीज पे चलता रहता है, और सडन आपको रियलाइजेशन होता है कि यार हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। तो वही चीज यहाँ पे आहा एक्सपीरियंस होती है। जैसे कि इस इमेज में देख लो, सबसे पहले उसने इनिशियल अटेम्प्ट्स किए हैं कि मैं केला ऐसे पा जाऊं, नहीं पाता है, तो वो सोचने लगता है कि मैं कैसे पा सकता हूं, और फिर यहाँ पे उसे आहा मोमेंट होता है जो उसे क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोल्यूशन मिल जाता है। और फिर उसने क्या किया, एक के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसके बाद क्या किया, चढ़ के केले के को तोड़ लेता है। तो यही चीज इनकी थ्योरी में मेन पॉइंट है। अब आ जाते हैं, अगर इसकी पॉइंट ऑफ व्यू करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, तो सबसे पहले उन्होंने सडननेस कहा कि यानी समाधान अचानक से मिलता है, और ये सही भी है। कई बार हम खोजते रहते हैं, नहीं होता, लेकिन हमें सडन रियलाइज, यार इस चीज को मैं ऐसे भी तो कर सकता था। जैसे हम लोग, जैसे आज का ही मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैं चेस खेल रहा था और मैंने एक मूव गलत चल दी, तो मुझे लगा यार ये चीज मैं दूसरी मूव पे भी चल सकता था, तो मैं शायद मैच पहले खत्म कर देता। मैं मैच जीता, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। तो ये सडन पहली चीज। फिर जो स्टिमुलस होते हैं उनके बीच को रिलेशन यहाँ समझा जाता है
क्योंकि देखो यहाँ पे स्टिमुलस में क्या था कि बॉक्सेस भी पड़े थे, एक स्टिक्स भी पड़ी थी, उनका यूज करना ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, अंधाधुंध प्रयास नहीं होता। यानी यहाँ पे जो ट्रायल एंड एरर का वो किया गया है, ट्रायल एंड एरर नहीं, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि बिल्ली क्या होती है, इस पिंजरे में जो बिल्ली बंद थी वो क्या करती, खूब दुटपटांग हरकतें करती, और अगर उसे बाई मिस्टेक लीवर ना दबा होता तो शायद वो बाहर ही ना निकल पाती। फिर क्या होता है कि जो लर्निंग यहाँ पे ट्रांसफर भी होती है कि जब आप एक सिचुएशन में इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर सडन सेकंड सिचुएशन भी अगर उससे सिमिलर आएगी तो आप उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि होल सिचुएशन, ये देख लो इनकी थ्योरी में जो सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि वो समस्या को पार्शियल रूप में नहीं देखता है, एज अ प्रॉब्लम की नहीं, पार्शियलिटी नहीं, वो समस्या समग्र रूप में देखेगा, कंप्लीट वे में देखेगा कि अच्छा हाँ, अगर वो पूरे कमरे को अगर वो सुल्तान कभी अगर एनालिसिस ही नहीं करता तो कभी किले तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि कमरे में भाई बॉक्सेस भी पड़ी है, छड़ी भी पड़ी है, ईटीसी है, वो उछल के ही तो पाने के लिए कोशिश में लगा रह जाता, उछल के वो पहुंच ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे पूरी सिचुएशन को देखा जाता है। इसीलिए कई बार अगर आपने देखा होगा तो बड़े बुजुर्ग बहुत बार कहते हैं कि बेटा पहले किसी सिचुएशन को समझ लो तब बोलो। इसीलिए कई बार कहा जाता है ना कि जब तक पूरी बात सुन ना लो तब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये यहीं से आता है। अगर इसके हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यहीं से आती है, सडन डिस्कवरी लर्निंग को भी वो करता है, कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब वहां पे चूंकि क्या था, टीचिंग एड्स कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि वहां पे जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े थे, तो उसने चिंपैंजी ने क्या किया कि उसने चीजों को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लिया टीचिंग एड के थ्रू। होल टू पार्ट अप्रोच, यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीजों को हमें यूज करना है। इंक्रीज थिंकिंग एंड रीजनिंग, यहाँ पे क्या होता है कि आप रीजनिंग लगाते हैं कि हाँ यार ये चीज कैसे नहीं कर सकते, जैसे रक्त संबंध आता है, आप लोगों ने जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि शार्ट वे में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लर्निंग का ट्रांसफर होता है, लर्निंग ट्रांसफर नीली हर सिचुएशंस में होता है, तो ये यहाँ पे भी होता है। अब अगर हम आ जाए देखो इन थ्योरी को समराइज करते हैं, अगर इनकी थ्योरी को, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्राणी जो है, सॉरी गलत लिख रहे हैं यार, ये आजकल काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा, डिलीटिंग बटन हमारा काम अरे कर रहा तो रहा है, हम नहीं करवा पा रहे हैं सही से। कर जा भाई, जाने दो, हमारा काम हो गया। सबसे पहली चीज आती है कि समग्र, जो इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट। दूसरा इनसाइट या कह सकते हो सूझ है, और ये चीज ध्यान देना, ये जो इनसाइट और सूझ है वो इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करती है। जो इंसान जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा वो उतनी तेजी से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और जो बुद्धिमान ही नहीं वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि सूझ सडन आती है और सूझ के लिए इसलिए इंटेलिजेंसी इस चीज को इफेक्ट करती है, समझे, इस चीज को प्रभावित करती है। इनकी थ्योरी में आगे अगर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज मिलेगा कि क्या सूझ को प्रभावित किया जा सकता है। नो डाउट, जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा उतना ज्यादा। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का नहीं माना गया, ठीक है। यहाँ पे एक आपको वर्ड मिलता है आहा एक्सपीरियंस। ये क्या है, समस्या का जब क्या होता है, आपको अचानक समाधान मिल जाए, तो ये इनकी थ्योरी है। और ये शब्द हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, जर्मन शब्द है गेस्टाल्टवाद। एक तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, पूरे डिलीट हो गया, देख रहे हो, गेस्टाल्टवाद, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट याद कर लो, थ्योरी क्या है, गेस्टाल्टवाद, जिसको हम बोल सकते हैं इनसाइट थ्योरी, ठीक है। और ये सभी क्या थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। कितने थे, 4 थे, जिसमें से कुर्ट कफ्फा थे, कुर्ट लेविन थे, वर्दीमर थे, और कोहलर थे। तो फेमस कहाँ से हुआ, कोहलर से हुआ। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। ये नाम याद रखना, नेट में ये अक्सर पूछा जाता है। और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक्चुअली 4 सिचुएशन क्रिएट की थी, मैंने 2 के ही इमेज दिखाए हैं। जैसे पहले सिचुएशन में सिर्फ बॉक्सेस होते हैं, दूसरी सिचुएशन में मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं और ऊंचाई बढ़ा देते हैं, तीसरी सिचुएशन में बॉक्सेस सॉरी तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि वो पिंजरे के अंदर बंद होता है, उसके बाहर छड़ी पड़ी होती है, सिंगल छड़ी। और चौथी सिचुएशन में क्या होता है कि वो छड़ी टुकड़ों में होती है लेकिन उनको ज्वाइंट किया जा सकता था। तो इन सिचुएशन में और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और चारों में पाया कि सुल्तान शुरुआत में तो उटपटांग हरकतें किया, लेकिन जब वो उसने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो वो बैठ गया। और वही जो इनका है कि आहा एक्सपीरियंस हुआ उसे,
उसने आसपास की चीज़ों को प्रॉपर ऑब्जर्व किया और उनके द्वारा अपनी समस्या को सॉल्व कर दिया। तो ये हो गई आपकी चारों मेजर थ्योरी जो है। इसके बाद की भी थ्योरियाँ हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा, नहीं तब तक दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल के लिए यही 4 थ्योरी सफिशियंट है, और पीजी लेवल के अगर बच्चे बात करते हैं तो उनके लिए थ्योरी अपलोड कर दी जाएगी अगर वो कमेंट करते हैं। तब तक हम दूसरी थ्योरीज पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी पर्सनालिटीज पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है, इंटेलिजेंसी की थ्योरीज हैं, मल्टीपल थ्योरीज हैं, यहाँ पे बहुत कुछ अभी पढ़ना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और मज़ा आता है इसको पढ़ने पढ़ाने में, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो इसमें लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ तब तक एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है और कोई ना कोई नई चीज़ आ चुकी होती है। तो ये इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हो, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ना। आहा एक्सपीरियंस मैं भी करूँ कि आहा आज मेरे 15 सब्सक्राइबर बढ़ गए, आहा आज 1500 सब्सक्राइबर हो गए। तो मुझे भी एक्सपीरियंस चाहिए। तब तक आप सभी को थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है और पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।